स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान बहुजन सभ्यता के संदर्भ में है, तो जाहिर है कि मनुवादी व्यवस्था इसको पसंद नहीं करेगी। सारे के सारे धर्मग्रंथ जो जातिवाद को मानते हो उसको बैन कर देना चाहिए। अर्जक संघ ने कानपुर में खुलेआम रामचरितमानस को जलाया है, तो कोई नई बात तो नहीं। विधायक ने रामचरितमानस को फाड़ दिया विधानसभा में। खुद बाबा साहब ने होलिका दहन किया था कि नहीं, मनुस्मृति को जलाया था ना। रामचरितमानस को आस्था का सवाल बता रहे हैं, तो मेरे आस्था पे जो आप सवाल करते हैं उसका क्या होगा? आप मेरे महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उसका क्या होगा? इस देश में संविधान जला दिया गया, उसका आस्था के बारे में क्या होगा? आपको अपनी आस्था को तो बड़ी चिंता है, अब हमारी आस्था के बारे में नहीं सोचेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति खाए जाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, ये कौन सी बात हो गई? देवी देवता जब हाथ में तलवार लेकर चल रहे हैं, तीर धनुष लेकर चल रहे हैं, तो वो उसी की बात करेंगे ना दोस्त। रामचरितमानस का 2 चौपाई पे इतना बवाल मचा हुआ, जिस दिन पूरा रामचरितमानस जल कर भस्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा? तुम 5वीं पास पढ़ करके आप PhD वाले के घर में पूजा पाठ करा रहे हो। जिस दिन ये हकीकत हमारे समाज के लोग जान जाएंगे, कोई पूजा पाठ कराएगा? पहली बार इतिहास में इतने बड़े पैमाना पे OBC समाज इसके विरोध कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विक्रम हरिजन जी। जब भी सच्चाई बोलते हैं तो वो लोगों को विवादित लगती है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों को। मैं इनसे बात करूंगा। लोग कह रहे हैं कि इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है बड़ा गलत हो गया है, बहुत नुकसान होने वाला है इसका। ये जो बयान है ये दिखाता है कि 2 सभ्यताओं का टकराव है। एक सभ्यता जो मनुवादी व्यवस्था है, दूसरी सभ्यता बहुजन सभ्यता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान बहुजन सभ्यता के संदर्भ में है, तो जाहिर है कि मनुवादी व्यवस्था इसको पसंद नहीं करेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल 2 चौपाई क्यों, पूरा रामचरितमानस को ही बैन कर देना चाहिए। और रामचरितमानस ही क्यों, जाति व्यवस्था के मानने वाले किसी भी धर्म ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि सारे के सारे धर्म ग्रंथ जो जातिवाद को मानते हो उसको बैन कर देना चाहिए। और जब तक बैन नहीं किया जाएगा तब तक बहुजन समाज के अंतर्गत जो आग है वो जलती रहेगी। यह बात मोदी सरकार को समझ लेना चाहिए कि आप किसी पे FIR करा कर उसके जवान को बंद नहीं कर सकते, आप किसी को गोली मरवा करके उसके जवान को बंद नहीं कर सकते। हम अर्जक संघ ने कानपुर में खुलेआम रामचरितमानस की होलिका दहन किया है, रामचरितमानस को जलाया है। पेरियार ललई यादव ने इसको जलाया है, रामस्वरूप वर्मा के साथ मिल करके कानपुर में कई जगहों पे जलाया है। तो कोई नई बात तो नहीं है जो कहा जा रहा। विधानसभा में विधायक ने रामचरितमानस को फाड़ दिया विधानसभा में, तब तो आग नहीं लगी। अब आपको आग लग रही है, और ये फाड़ा ही नहीं जाएगा। खुद बाबा साहब ने होलिका दहन किया था कि नहीं, मनुस्मृति को जलाया था ना। तो ये कौन सी बात हो गई कि किसी ने रामचरितमानस को जला दिया तो आप उसको बैन लगा रहे हैं? जिन लोगों को पता ही नहीं है इसका मतलब, वो एक तरह जिसको मतलब नहीं पता वो विरोध। एक बात बताइए, हम रामचरितमानस को आस्था का सवाल बता रहे हैं, तो मेरे आस्था पे जो आप सवाल करते हैं उसका क्या होगा? आप मेरे महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं उसका क्या होगा? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें जला दी गई, इस देश में संविधान जला दिया गया, उसका आस्था के बारे में क्या होगा? आस्था के नाम पे आप मुसलमानों को मार रहे हैं, आस्था के नाम पे आप सस्पेंड करें, ट्विटर लिखने के नाम पे आप सस्पेंड करें, उसका क्या होगा? आपको अपनी आस्था को तो बड़ी चिंता है, अब हमारी आस्था के बारे में नहीं सोचेंगे कि हम क्या कह रहे हैं? किसको ताड़न के अधिकारी आप कर रहे हैं? किसको विप्र कह रहे हैं आप धूल गंवार शूद्र के बारे में किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको बड़ी अपनी आस्था लगी है, हमारी भी तर्कों के बारे में। वो कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब तो शिक्षा है। नहीं, ये गलत है। मैं इतिहासकार हूँ, मुझे न सिखाने की कोई कोशिश करे। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। ये जो पॉलिटिशियन है ना, जिसे आप मनुवाद के मानने वाले, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। और मैं JNU से पढ़ा लिखा हूँ, कोई घास चढ़कर नहीं पढ़ाई किया है। PhD किया है, मन लगा कर PhD किया, आंखें अंधी हो गई हैं PhD के चक्कर में। और उनसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, जिससे ज़्यादा हिस्ट्री जानता हूँ। बस उनके पास प्राचीन काल का आस्था का सवाल है कि आस्था के नाम पे आप सब कुछ कह देंगे, आस्था के नाम पे आप हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे, आस्था के नाम पे आप कहेंगे रामचरितमानस सही है, आस्था के नाम आप कहेंगे मनुस्मृति सही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पे पढ़ाए जाने की बात हो रही है, प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, ये कौन सी बात हो गई? आप बताइए मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? जो लिखा गया उस पर तर्क कीजिए, बहस कीजिए। आप बहस क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं किसी भी शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, भारत में किसी भी हिंदू लीडर की बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बहस तो करे, किताब लेकर आइए। किताब के बहस नहीं करना चाहते, वो तो कहते हैं जीप काट देंगे, गला काट देंगे, तो मार देंगे, किस लाख देंगे। यही तो उन्होंने यही तो किया है। उनकी देवी देवता जब हाथ में तलवार लेकर चल रहे हैं, तीर धनुष लेकर चल रहे हैं,
तो वो उसी की बात करेंगे ना दोस्त। हम उनसे बार बार करें कि आप अगर आपको सवाल करना है, सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, बात कीजिए, बहस कीजिए। डेमोक्रेसी में संवाद चलता है, डेमोक्रेसी में लड़ाई झगड़ा नहीं चलता, डेमोक्रेसी में तलवार नहीं चलता, डेमोक्रेसी में जीभ काटने की बात नहीं चलती, डेमोक्रेसी में संवाद चलता है। क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, साफ साफ लिखा हुआ है। आप एक धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, रामचरितमानस को बनाना चाहिए, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ की संज्ञा दी जा रही है। यदि आप राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ की संज्ञा देंगे तो मैं कह रहा हूं कि संविधान को आप राष्ट्रीय ग्रंथ बनाइए। इसमें कौन सा दुविधा है? इसमें सारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अब बाबा साहब खुद कर रहे हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी नाम की चीज़ नहीं है, तभी तो झगड़ा मचा हुआ है। मैं बार बार सभी मनुवाद के लोगों को कहना चाहता हूं, जो सभी हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लीज़ आकर आप डिबेट कीजिए, बहस कीजिए, पढ़ लिख कर बात कीजिए। आस्था के नाम पे मत कीजिए, नहीं तो आपकी अगर आस्था चोटिल होती तो मेरी भी आस्था चोटिल होती है। मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई वो कहीं किसी भी कीमत पे भारतीय वर्तमान संविधान के अगेंस्ट है, उसके आत्मा के खिलाफ। मतलब ये तो आप ये जो कह रहे हैं हद है ना, इस हद की कोई इंतहा नहीं है। ये इसी आधार पे लोगों पे नशे लग जा रहा है, इसी आधार पे आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी सही कर रहे हैं, उनके खिलाफ तक FIR हो गई। तो मैं तो कह रहा हूं भाई साहब कि ये देश दो सभ्यताओं का टकराव पे चल रहा है, एक मनुवादी व्यवस्था, एक बहुजन व्यवस्था है। तो मनुवादी तो आपको करेगी नहीं, हर बात पे आप FIR लॉन्च करें। कहने कि आज मनुवाद हावी है। हाँ, मनुवाद हावी है, तभी जाकर ये व्यवस्था हो रही। उनको छटपटाहट है, चूंकि हम मनुवाद पे प्रहार करें तो उनको छटपटाहट लगी, उनको डर लगा हुआ, उनको लगा हुआ हमारे इंटेलेक्चुअल तबका से वो डरे हुए हैं, वो हमारे जैसे प्रोफेसर से डरे हुए हैं, तब जाकर इस तरह बातें कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि यदि हम हिंदू को धर्म के नाम पे एक नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में वो टूट जाएंगे। 3.5% लोग 85% को कैसे गुलाम बना सकते हैं? जिस दिन ये बात जान गए 3.5% वालों का क्या हाल होगा, अब जरा सोचिए। अभी तो इतने पे डर लग रहा है ना, रामचरितमानस का 2 चौपाई पे इतना बवाल मचा हुआ। जिस दिन पूरा रामचरितमानस जल कर भस्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा इनका? फिर माघ मेला नहीं होगा, फिर मंदिरों में जो घूमने का जो परिपाटी है, जो कमाने का, झूठी मलाई खाने की आदत पड़ गई है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो जरा सोचिए, जब मंदिर बंद हो जाएगा, पंडिताई पुरोहित बंद हो जाएगा, तब ये कैसे मरेंगे? तुम 5वीं पास पढ़ करके आप PhD वाले के घर में पूजा पाठ करा रहे हो। जिस दिन ये हकीकत हमारे समाज के लोग जान जाएंगे, कोई पूजा पाठ कराएगा? कोई जाएगा? तो उनको अपने व्यवसाय से डर लगा हुआ है, उनको लग रहा है ये पापी पेट का सवाल है, उनको धर्म से ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ब्राह्मण सबसे बड़ा नास्तिक होता है, क्योंकि ब्राह्मण को पता है कि धर्म उसने बनाया, भगवान उसने बनाया, सब कुछ उसने बनाया। तो अब ब्राह्मणों को लगने लगा है कि बहुजन समाज उठ खड़ा हुआ है। पहली बार इतिहास में इतने बड़े पैमाना पे OBC समाज जो इसके विरोध कर रहा है। चंद्रशेखर राव से जो आग चली, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, रामलोटन निषाद के पास, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये देखिए एक बड़ा, जब BSP या सपा मिले थे तो BJP की सरकार नहीं आ रही थी। और आज अगर ये 1585 का मैटर हो जाए तो किसी जन्म में BJP सरकार बनाने को सोच नहीं सकती है। तो ये हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम जी थे और साफ तौर पर बहुत साफ समझा रहे हैं। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।